भूतपूर्व सैनिकों और 78 लाख से अधिक पेंशनधारकों को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा। केंद्र सरकार दिवाली से पहले हर एक कर्मचारियों को बोनस के साथ एरियर देने का ऐलान कर दिया है। साथ में सरकार द्वारा स्पर्श की तरफ से 28 अक्टूबर तक ये पैसा आप सभी के खाते में क्रेडिट हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम और EPS 95 को लागू करने का भी आदेश आ चुका है। साथ में केंद्र सरकार 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में महंगाई भत्ता को 53.36 अर्थात 54% के लगभग देने का केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है। साथ में पेंशनरों को इस महीने कितने पैसे देखने को मिल सकते हैं, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। चैनल पर नए तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जितने भी हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं जिनका सबसे ज़्यादा डिमांड था EPS 95 और 78 लाख पेंशन धारकों का जो 18 माह का कोरोना काल में जो एरियर का पैसा रुका हुआ था, एक लंबे समय इंतजार के बाद सरकार ने 28 अक्टूबर तक पहली किस्त डालने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने OROP 3 का एरियर का जो पैसा है उसको भी पैसा डालने का केंद्र सरकार ने आदेश दिया है। कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि जो पैसा बाकी है उसमें सरकार एरियर का पैसे के साथ दिवाली बोनस भी देने का फैसला लिया है। साथ में केंद्र सरकार ये भी ऐलान कर दी है कि हमारे पेंशनरों को जिनकी उम्र 60 साल है, उम्र के आधार पर पेंशन और पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का भी सरकार ने ऐलान कर दिया है। साथ में सिपाही से लेकर हवलदार तक रैंक वाइज पेंशन बढ़ोतरी की जो सरकार ने फैसला लिया है, जो 3% हर साल बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है। और उससे भी बड़ा फैसला कम्यूटेशन बहाली पर रोक, फिक्स मेडिकल अलाउंस और टोटल 25 भत्तों में परिवर्तन करने का भी केंद्र सरकार ने ऐलान की है। अब सभी पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि मीटिंग में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता का तो फैसला ले लिया है कि 54% दिया जाएगा। साथ में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 8वां पे कमीशन 7 पे कमीशन के अंतर्गत संशोधन कर पूरे भारत में सरकार 8वां पे कमीशन लागू करने का भी ऐलान कर दिया है। सरकार द्वारा इस दिवाली हमारे कर्मचारियों को जो कोरोना काल में रुका हुआ पैसा था एरियर का, जो 2,78,924 रुपये बकाया पैसा था, उसकी पहली किस्त हमारे कर्मचारियों खाते में सरकार ट्रांसफर करने वाली है। सरकार की तरफ से हर एक पेंशनरों की बेसिक पेंशन जो लगभग 21,000 रुपये तक बेसिक पेंशन भी केंद्र सरकार बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी देने वाले हैं कि इस महीने आप सभी को पेंशन के रूप में टोटल कितने पैसे केंद्र सरकार ट्रांसफ़र करने वाली है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और सारी जानकारी प्राप्त कीजिए। केंद्र सरकार द्वारा हर एक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, बेसिक पेंशन केंद्र सरकार ने बढ़ाने का फैसला ले लिया है। 7वें पे कमीशन में संशोधन कर हर एक केंद्रीय कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है लगभग 18,000 रुपये, जिनकी बेसिक सैलरी 8 से 9,000 रुपये तक केंद्र सरकार ने बढ़ाने का फैसला लिया है। अर्थात 26,000 रुपये तक केंद्र सरकार ने बेसिक पेंशन बढ़ाने का फैसला ले लिया है। साथ में केंद्र सरकार EPS 95 को पूरे भारत में लागू करने का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार पूरे भारत में हर एक कर्मचारियों को पूरी तरीके से EPS 95 लागू करने का भी सरकार ने ऐलान कर दिया है। सरकार की तरफ से हर एक केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक पेंशन, बेसिक भत्ता, EPS 95 इसको भी लागू करने का केंद्र सरकार ऐलान कर दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो 2,78,924 रुपये, साथ में केंद्र सरकार द्वारा जो बकाया पैसा है यह कब तक आप सभी के खाते में आ जाएगा। तो सरकार ने स्पर्श की तरफ से क्लियर कर दिया कि 28 अक्टूबर तक आप सभी कर्मचारियों को 2,78,924 रुपये की पहली किस्त लगभग पूरे भारत में अगर देखा जाए तो कर्मचारियों का
जो पहली किस्त होगा 90,000 रुपये से अधिक प्लस 10,000 रुपये तक बोनस केंद्र सरकार एक मुश्त ट्रांसफ़र करने का ऐलान कर दिया है। सरकार की तरफ से हर एक कर्मचारियों को, जितने भी हमारे पेंशनर्स हैं, उन सभी को केंद्र सरकार EPS 95 ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का जो ऐलान किया था, केंद्र सरकार उसको लागू करने का फैसला ले लिया है। अब सरकार ने ये भी फैसला लिया जा रहा है कि पूरे भारत में हमारे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी जो 1 जनवरी 2025 से पूरे भारत में लागू करने वाली है, वह 26,000 रुपये तक केंद्र सरकार लागू करने वाली है। केंद्र सरकार ये भी लागू कर रही है कि जो हमारे पेंशनर्स हैं, जिनकी डिमांड थी कि पूरे भारत में EPS 95 को और जो ओल्ड पेंशन, जो चाइल्ड एक्सपेंसेस है, इन सभी को केंद्र सरकार हर एक केंद्रीय कर्मचारियों को पूरे भारत में इस महीने हमारे केंद्रीय जितने भी कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, मोदी सरकार उन सभी की महंगाई भत्ता को तो बढ़ा दी है, साथ में सरकार द्वारा बेसिक पेंशन जो 18,000 रुपये थी उसको भी बढ़ाने का फैसला ले लिया है। अब मोदी सरकार ये भी ऐलान कर रही है कि कर्मचारियों के लिए ये भी खुशखबरी है कि उनकी सैलरी में भी 20% तक इजाफा हो सकता है, क्योंकि सरकार 7वें पे कमीशन में संशोधन कर पूरे भारत में 8वां वेतन आयोग लागू करने का फैसला ले लिया है। सरकार यही नहीं, ऑल इंडिया जो हमारे कर्मचारीगण हैं, उनकी भी पेंशन की रकम और उनकी भी पैसे को बढ़ाने का केंद्र सरकार ने फैसला जारी कर दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कब तक बढ़ेगी? तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी इस महीने के अंत तक पूरा पैसा सरकार ने ट्रांसफ़र करने का भी ऐलान करने वाली है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या कर्मचारियों को जो 2,78,924 रुपये केंद्र सरकार ने हमारे कर्मचारियों का जो बकाया पैसा है कैबिनेट की तरफ से, यह पैसा कब तक उन सभी के खाते में सरकार पूरी तरीके से कर दी है। तो केंद्र सरकार द्वारा 10,000 रुपये से अधिक बोनस के साथ यह पैसा हमारे कर्मचारियों, लाखों पेंशनरों को एक मुश्त ट्रांसफ़र करने का फैसला जारी हो चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस प्रकार की जानकारी पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि आप सभी तक हम लोग इस प्रकार की समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।